अंकुश हुआ नहीं हुआ? तो सबसे पहले बच्चों कोसेक, कोसेक किसका किसका रेशियो है? h बाई पी। किसका किसका रेशियो है? h बाई पी। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका हाइपोटेन्यूज 2 है, इसको 1 बोल दिया, ये पता करना है। तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर किए, तो इधर जाके माइनस हो गया। 4 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना? 3, तो बी बराबर √3। अब tan a किसका किसका रेशियो होता है बच्चों? p बाई बी। साइन a किसका किसका होता है? p बाई एच। कॉस a कितना होता है? b बाई एच। सबको क्लियर है? अब देखिए सब चीज रखते हैं। 1 अपॉन p कितना है? 1। b कितना है? √3। p कितना है? 1। h कितना है? 2। b कितना है? √3। h कितना है? 2। तो ये सबसे पहले ये 3 ऊपर चले जाएगा, क्या बनेगा? √3 प्लस, यहाँ पे बच्चों पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/2 डिवाइड बाई 2 प्लस √3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो √3 1/2 प्लस √3, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 माइनस √3। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 माइनस √3, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो √3 ऊपर आएगा 2 माइनस √3, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो √3 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। तो √3 से √3 कैंसिल, तो बचा क्या? सिर्फ क्या बचा बच्चों? 2। तो फाइनल आंसर क्या है? 2। किसी को कोई इशू नहीं? तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में ना डिराइव कर चुके थे कि कौन कौन से एंगल किस पे आते हैं। तो अभी इस क्लास में एक टेबल बनाएंगे, बना लिए? ठीक है ना? सब लोग बना लिए? इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, बस कुछ नहीं, वैल्यूज रखनी पड़ती। तुम बैठ जाओ, जानबूझ कर तो छीके के नहीं ना? हाँ ठीक है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या लिखा हुआ है? साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 45 क्या होता है बच्चों? 1/√2। साइन 60 कॉस 45, ठीक है बच्चों? अब ये क्या हो जाएगा? 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा क्या कर देंगे हम लोग? ऐड। तो 2√2 1 प्लस √3। अब अधिकतर क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में, आप इरेशनल नंबर पे मत छोड़ना, है ना? रेशनलाइज कर लेना। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? चलिए, तो √2 क्या किया हम लोग? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 2√2, √2 इंटू √2 कितना? 4। ऊपर बस √2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, √2 √3 इंटू √2, √2 √6, तो √2 प्लस √6। अगर आपको रेशनलाइजेशन नहीं आता तो फिर ये स्टेप मत करना, और आता है तो फिर करना। सबको क्लियर? तो कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज को पुट किया गया और कुछ तो नहीं किया गया। बढ़िया, आगे क्या लिखा हुआ है? साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 30 भी √3/2 ही होता है बच्चों। कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2। तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो कितना हो गया? 4। ऊपर कितना है? 4। तो 4/4 कितना लिखते हैं बच्चों हम लोग आजकल? 1। बढ़िया, आगे। तो बस यही करना है, वैल्यू निकालना है, पुट करना है और आंसर निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या निकालना है? साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45
प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90। साइन 30 कितना होता है 1/2। ये कितना होता है बच्चों 1/√2। ये कितना है बच्चों √3/2। और लास्ट वाला कितना है 1। 1 का स्क्वायर होता है 1। √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। इसका होगा 1/2 और ये होगा 1/4। सब कैल्शियम क्या आने वाला है यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। कितना है टोटल सम 10/4 यानी ठीक है। बढ़े आगे। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो 2 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √3 का स्क्वायर 3। ये 2 से 2 काट दिए तो बचा कितना बच्चों 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। एलसीएम क्या आएगा कितना हुआ -2 प्लस 6 4/2 यानी कितना है बच्चों 2। ओके ठीक चलिए। तो 4 साइन का पावर 4 साइन 60 होता है बच्चों √3/2 का होल पावर 4। कॉस का पावर 4 कॉस 30 भी √3/2 ईच होता है -3। 10 स्क्वायर कितना होता है √3। 10 60 भी √3 होता है और ये कितना हो गया 1 प्लस 5 कॉस 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर ये बात। तो 4 √3 का स्क्वायर होता है 3 फिर दोबारा स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9। 2 का पावर 4 होता है 16 तो ये भी कितना है बच्चों 9/16 ही है माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 5/√2 का स्क्वायर 2। अब 9 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 18/16 इंटू 4। तो ये 4 से 4 4 जा ये 9 के टेबल 4 के 2 के टेबल में 9/2 आ गया ये -3 इंटू 2 प्लस 5/2 9/2 प्लस 5/2 14/2 -3 2 जा 6 तो 7 - 6 कितना आया 1। ओके बच्चों तो कोसेक 45 होता है बच्चों √2। कोसेक 45 का होता है साइन 45 का रेसिप्रोकल। साइन 45 होता है 1/√2 तो उसका रेसिप्रोकल √2। सेक 30 कॉस 30 होता है √3/2 तो सेक 30 होगा 2/√3। ओके ब्रैकेट साइन 30 1/2 कॉट 45 1 और सेक 60 जो cos 60 है उसका रेसिप्रोकल। cos 60 कितना होता है 1/2 उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2। क्लियर सबको। तो √2 का स्क्वायर 2 4/3 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 -4 प्लस 4 -4 तो ये हो गया बच्चों 8/3 इंटू 1/4 तो 4 के टेबल में 1 जा 2 जा तो आंसर कितना आया 2/3। सबको क्लियर ये बात पक्का। चलिए ठीक है अगला सवाल देखिए। बेसिक सा कैलकुलेशन है उसके बाद तो कैलकुलेशन में कुछ ऐसा है नहीं। cos 0 कितना होता है बोलो cos 0 अब नहीं पूछेंगे आपसे। अगला सवाल पूछेंगे। कॉपी का टेबल सामने रखे हो क्या तुम लोग देखो तो सिमरन। cos 0 कितना होगा 1 साइन 45 होगा 1/√2 साइन 30 होगा 1/2। सबको क्लियर ये साइन 90 है 1
ये है बच्चों -1/√2। cos 60 वो होता है बच्चों 1/2। ओके, तो 1 + 1/2 कितना? 3/2 + 1/√2। और ये ब्रैकेट 1 + 1/2 3/2 - 1/√2। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? a + b a - b। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2। एलसीएम आएगा 4, यहां लिखेंगे 9 - 2 मतलब कितना बच्चों? 7/4। तो वो क्लियर है? बढ़े आगे। तो 4 cot 30 होता है बच्चों √3। sin 60 होता है बच्चों √3/2। और cos 45 होता है बच्चों 1/√2। ये कितना हो गया? 4 √3 का स्क्वायर हो गया 3, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 1/2। अब ये 4 ऊपर चल जाएगा तो क्या बनेगा? 4/3 + 4/3 - 1/2। एलसीएम क्या आने वाला है बच्चों? 6। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? 8 + 8 - 3 13/6। कितना आएगा? 13/6। चलिए, तो 10² 60 तो कितना होगा? 1060 होता है √3 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर। sec 30 बच्चों cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 होता है √3/2 तो उसका उल्टा 2/√3। cos 90 0, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। cosec 45 32, sec 60 2, cot 30 √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 4 × 1/2 + 3 × 4/3 + 0। 2 + 2 4 - 3। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया तो कितना बना? 3 + 2 + 4 / 1। तो कितना हुआ? 5 + 4 9। सबको क्लियर? ठीक है, अगला सवाल। sin 30 हो गया बच्चों कितना? 1/2। sin 45 कितना हो गया? 1/√2। tan 45 हो गया 1। sec 60 cos 60 का रेसिप्रोकल 2। sin 60 हो गया √3/2। cot 45 हो गया 1। cos 30 हो गया √3/2। sin 90 हो गया 1। तो ये क्या बना बच्चों? ये तो सबसे ऊपर चले जाएगा। √2/2 + 1/2 माइनस √3/2 माइनस √3/2। और तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों बच्चों? -√3/2 -√3/2 -2√3/2 मतलब 2 2 कैंसिल तो क्या बना? -√3। और ये क्या बनेगा? √2 + 1 होल डिवाइड बाई 2। इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, सब अलग अलग किस्म के इरेशनल नंबर है। तो √2 + 1/2 -√3 बना, ये हो गया। ओके, बढ़े आगे, बढ़ जाओ आगे। देखिए बच्चों क्या लिखा है सवाल। 2 sin 3x बराबर कितना है? तो यहां से sin 3x क्या लिखेंगे? अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3x क्या होगा तब ये √3y बनेगा। तो 3x बराबर क्या लिख देंगे? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 3x 60 डिग्री होता है। x कितना होगा? आई बात समझ में? बढ़े आगे। कक्षा 11वीं की क्या है ये? आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सारे सवाल बनाइए लाइन से और फिर मेरे को बताइए। पहले 4 मैं करके दिखा रहा हूं। पहला एक बार देख लीजिए लिखना कैसा है। क्या सवाल है? फर्स्ट, 2 sin x/2 = 1। तो यहां से sin ऑफ x/2 = लिख दिए 1/2। अब सोचो ये साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? sin 30 डिग्री sin x/2
ऐसे लिखे 1/2 की जगह sin 30 लिख दिया, दोनों एक ही चीज है। अब x/2 बराबर 30, अंदर के एंगल सेम है तो x = 60, ऐसे लिखना है बच्चों। आई बात समझ में? अब अगला देखिए सेकंड, √3 sin x = cos x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले चलो, तो sin x by cos x = 1/√3। sin x by cos x क्या होता है? tan x। और ये 1/√3 tan के किस एंगल के लिए होता है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, तो x बराबर लिखेंगे 30 डिग्री। आई बात समझ में? पक्का? एक लास्ट और लिख रहा हूं, देखो ये वाला लिख देता हूं, चलो फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। √3 tan 2x बराबर cos 60 sin 45 cos 45, यही है शायद, हाँ यही है। तो √3 tan 2x cos 60 होता है बच्चों 1/2, sin 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। तो √3 tan 2x बराबर कितना? 1/2 प्लस 1/2 कितना? 1। तो √3 tan 2x बराबर 1, तो tan 2x बराबर 1/√3। अब ये कितना होता है? 1/√3 किस में आता है? 30 डिग्री पे, तो इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो 2x बराबर 30, तो x बराबर 15। आई बात समझ में सबको? पक्का? वेरीफाई कीजिए इसको। वेरीफाई करना मतलब LHS में डालना है। 2 × 30 tan 60 कितना होगा? tan 60 √3, फिर यहां पे 30 डालो सब जगह, फिर ये भी √3 आ रहा है कि नहीं चेक करो, ऐसे सब में कर करके देखना है। हो गया चारों? ये वेरिफिकेशन वाले में फर्स्ट और थर्ड में कर दे रहा हूं, ठीक? तो क्या लिखा हुआ है? थीटा कितना दिया हुआ है हमारे को? थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। हमको पहले वेरीफाई करना है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो LHS लिए tan 2 थीटा क्या रखना है? 30, तो कितना हुआ? tan 60। tan 60 कितना होता है बच्चों? √3। अब लेंगे RHS। RHS क्या है? 2 tan थीटा क्या रखना है? 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, 2 tan 30 की वैल्यू है 1/√3 अपॉन tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर लिख रहा हूं यहां बच्चों ना, 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 3 माइनस 1 2/√3, तो 2/√3 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बना? 3/√3। ये क्या होता है? √3। इसमें किसी को डाउट है? 3/√3 3 कैसे होता है? 3 होता है √3 इंटू √3, इसलिए एक √3 कट गया, तो LHS RHS क्या हो गए? इक्वल हो गए, हेंस क्या बोलेंगे? वेरीफाइड। आई बात समझ में? सेकेंड पार्ट क्या है? इसके बाद मैं कौन सा कर रहा हूं? थर्ड वाला कर दे रहा हूं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 इंटू 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। cos 2 इंटू 30 कितना होता है बच्चों? cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। ये क्या हो गया? LHS 1/2। अब RHS क्या है? 1 माइनस tan 30 होगा 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3 ये होता है बच्चों 2/3, ये होता है 4/3, 3 से 3 कट गया, ये कट गया, तो कितना आया? 1/2। तो LHS RHS क्या आ गया? इक्वल। ठीक है, चलिए अब
गहरे सवाल में आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। पते की बात यह है, लिख लीजिए कॉपी में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड और एंगल पता है तो आप सारे साइड्स और सारे एंगल निकाल सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड और एक एंगल पता है तो आप सारे साइड और सारे एंगल निकाल सकते हो, 90 को छोड़ के भाई, है ना, ऑब्वियस सी बात। किसको छोड़ के? 90 को छोड़ के। तो ये ट्राइंगल हो गया बच्चों, क्या? ए बी सी, ये क्या हो गया? ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल एट सी बोला है तो ये हो गया सी, ये हो गया बी। एंगल बी है 60 डिग्री, एंगल सी है 90 डिग्री, तो आप बताइए ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ए बी बराबर हमारा है 15 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री को मान के चलूं पूरा बेस, तो 16 के सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। और ये लड़का क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं साइन 60। साइन 60 क्या लिखूंगा? P बाई एच। P क्या है बच्चों? AC। H क्या है बच्चों? 15। H क्या है? 15। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू AC बाई 15। तो यहां से AC कितना निकलेगा? उधर जाके मल्टीप्लाई, 15 √3 डिवाइड बाई 2, 15 √3 डिवाइड बाई 2, ये ऐसे निकलेगा आपका AC। सिमिलरली cos 60 ये होता है बच्चों B बाई एच। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। B क्या है? बोलिए ना। BC। H क्या है? 15। तो BC उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो BC कितना निकलेगा? 15/2। यूनिट्स यूनिट्स लिख देना। तो फाइंड रिमेनिंग एंगल्स कितने? 30 और 90। और रिमेनिंग साइड्स कितने? 15 √3/2 और 15/2। समझ में आया? बढ़े आगे। देखो हाइपोटेन्यूज दिया था इसलिए साइन और कॉस यूज किया, और अगर P दिया रहता और B निकालना रहता तो 10 यूज करता। इस टाइप की आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। बढ़े आगे। प्रोसेस समझ में आया सबको? चल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। तो ये सी है, ये 90 डिग्री है, तो इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए। ए कितना दिया है बच्चों? 45 डिग्री, तो ये भी ऑटोमेटिकली कितना होगा? 45 डिग्री। बीसी दिया है आपको कितना? 7। और आपको ये और ये चाहिए, तो ये बेस हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले, और ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे लिए ये वाले 45 के लिए। सबसे पहले tan 45 क्या लिखेंगे? P बाई बी। tan 45 की वैल्यू क्या आती है? 1। परपेंडिकुलर कितना है? 7। B को B लिख दिए, तो B बराबर कितना निकला? 7। तो कोई पूछे AC कितना है तो क्या बोलोगे? 7। और बच्चों अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री। साइन 45 ये क्या होगा? P बाई एच। 1/√2। P कितना है? 7। H तो H कितना निकलेगा? 7√2। मतलब A B कितना है? 7√2। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 7, तो ये भी 7 होगा, और पाइथागोरस से ये 7√2 होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए, थोड़ा बहुत माहौल बने रहे। अब बच्चों प्रॉपर्टी देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग क्या होगी आपके हिसाब से? कॉम्प्लीमेंट्री। रेशियोस। भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होते हैं इस पे ध्यान देते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इस एंगल को, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा, है ना।
ये 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैं ना साइन थीटा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं साइन थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया उसका और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा क्या लिखूंगा ए बी बाई ए सी। ये बात समझ में आई, ए बी बाई ए सी। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए ये आदमी परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, वो क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज ही होता है कॉस, तो वो भी क्या होगा ए बी बाई ए सी। तो यहां से क्या दिख रहा है साइन और कोसाइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और आप लोगों ने वो टेबल में देखा हुआ ही है, जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस 60 मतलब कॉस 30 की वैल्यू है, जो कॉस 90 की वैल्यू है वो साइन 90 माइनस 90 साइन 0 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉस 60 की वैल्यू है, जो कॉस 60 की वैल्यू है वही साइन 30 की वैल्यू है, जो साइन 1 की वैल्यू है वही कॉस 89 की वैल्यू है, जो साइन 10 की वैल्यू है वही कॉस 80 की वैल्यू है, जो साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की वैल्यू है, जो साइन 40 की वैल्यू है वही कॉस, जो साइन 60 की है वही क्या है कॉस 30। समझे? और साइन का फुल फॉर्म क्या था, कॉस का फुल फॉर्म क्या था, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। बढ़े आगे, अगला क्या है tan 90 माइनस थीटा, कोट कोट 10 कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब जैसे अगर कोई लिखा है tan 2 डिग्री और कोई लिखा है कॉट 88 डिग्री, दोनों एक ही चीज है, बात समझ में आ रही? सिमिलरली सेक, किसी के आगे को लगा हुआ है क्या कोसेक, ये दूसरे एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो बच्चों अब आपको सिर्फ सवाल बनाने हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, ये हट चुका है लास्ट ईयर से सीबीएसई से, लेकिन हाँ कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, पता नहीं क्यों हटाए। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, सर मैं याद करके आइएगा, बाय। क्या नहीं समझ में आया तुम?